देश भर में 24,879 से ज्यादा कैदी जमानत मिलने के बावजूद जेल में बंद हैं, क्योंकि उनके पास जमानत राशि भरने के लिए पैसे नहीं हैं। इस मामले को लेकर मानवाधिकार अधिवक्ता एस के झा ने राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की है, जिसमें इन कैदियों की रिहाई की मांग की गई है। इंडिया जस्टिस और नालसा सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार इसमें से 50% कैदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के हैं। अकेले बिहार में 3,345 कैदी ऐसे हैं जिन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो जेल से बाहर नहीं आ सके। अधिवक्ता एस के झा ने बताया कि यह मामला मानवाधिकारों के उल्लंघन का है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है कि जो कैदी अपनी 3/4 सजा काट चुके हैं उन्हें बिना शर्त रिहा किया जाए, लेकिन जानकारी के अभाव में ये कैदी अभी भी जेल में हैं। इसी के मद्देनजर उन्होंने मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर कर रिहाई की सिफारिश की है। बताया जाए जो जेल को लेकर के आपने एक याचिका दायर की है, क्या है? जी, इसमें मामला यह है कि इंडिया जस्टिस और नालसा सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट आया है, जिस रिपोर्ट में 24,879 ऐसे कैदी जो भारत के विभिन्न जेलों में बंद हैं, जिनको जमानत मिल चुका है। जमानत मिलने के बावजूद वे जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों का जब मामला प्रकाश में आया और इसमें 3,345 कैदी बिहार के हैं। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि जो 24,879 कैदी जिनको जमानत मिल चुका है और जो जेल में बंद हैं, इसमें 50% से ज़्यादा लोग यूपी, एमपी और बिहार के हैं, और बिहार के अकेले 3,345 लोग बंद हैं। इसके लिए हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी रिकॉर्ड प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग पटना के समक्ष हमने 2 पिटीशन दाखिल किया है, और हमने इसमें इमीडिएट आयोग से हमने हस्तक्षेप करने की मांग की है कि यह व्यक्ति की जीवन स्वतंत्रता और उसके मौलिक अधिकार के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। और जो सरकार के जो विंग हैं, वह सरकार के विंग जेल में बंद लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, जो जीवन स्वतंत्रता की गारंटी जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है, इसके साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। जब इनको जमानत मिल चुका है तो इनको इमीडिएट जेल से बाहर करना है। हम बताना चाहेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा पूर्व में ही यह बात कहा जा चुका है कि वैसे कैदी जो अपने सज़ा का 1/3 समय जेलों में काट चुके हैं, उनको बिना शर्त के जमानत कर देना है, और कहीं अगर आवश्यकता पड़ता है तो उनको कुछ शर्त के ग्राउंड पर उनको बाहर निचली अदालत छोड़ देगा। इसकी जानकारी किसी व्यक्ति को है ही नहीं, जिसके कारण है कि लोग पड़े हुए हैं जेल के अंदर में। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 में भी इस बात को अभिकथित किया गया है, जिसकी जानकारी सरकार के किसी व्यवस्था के पास में इसकी जानकारी है ही नहीं, जिसके कारण लोग सफ़र कर रहे हैं और लोग सफ़र हो रहे हैं। और यह बहुत ही जघन्य मामला है, क्योंकि जब व्यक्ति को जमानत मिल जाता है, उसके इमीडिएट तुरंत उस व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाए। अगर वह व्यक्ति 1 सेकंड के लिए भी जमानत मिलने के बाद में अगर 1 सेकंड के लिए भी अगर जेल में बंद है, तो समझ लीजिए कि उसके मानवाधिकार के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसमें इमीडिएट एक्शन हो, इसके लिए हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष में हमने 2 पिटीशन दाखिल किया है, और इमीडिएट इस मामले में हस्तक्षेप करने का हमने गुहार लगाया है। और उम्मीद है कि यह मामला अभी पूरे देश में अभी हलचल मचा हुआ है इस पूरे मामले को लेकर के, कि 24,879 कैदी ऐसे बंद हैं
जिनको जमानत मिल चुका है और जेल के अंदर में पड़े हुए हैं। क्या ये वैसे कैदी हैं जिनको रिहाई मिल चुकी है कोर्ट आदेश से, इसको न्यायालय के आदेश की अवमानना भी माना जाएगा? जी, देखा जाए इसमें कुछ ऐसे प्रावधान जो है सो लोग एक बना देते हैं कि जमानत के लिए जैसे किसी का जो जमानतदार होना चाहिए उसका जो प्रतिभूति होनी चाहिए, इस सब एक बना हुआ है। इसके लिए भी डिफरेंट कोर्ट का इसमें आदेश है, माननीय उच्च न्यायालय वगैरह का इसमें आदेश है कि अंडरटेकिंग पर भी व्यक्ति को बाहर कर देना है। लेकिन ये तो व्यवहार में एक बना हुआ है कि एक डॉक्यूमेंट लाइए, लेकिन नियम जो बना हुआ है, नियम के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत पहले कह चुके हैं कि अगर 1/3 अपने जो प्रावधान है उस प्रावधान में अगर 1/3 हिस्से का अगर सजा उन्होंने जेल के अंदर में काट, अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।